बताना है सर, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बहुत स्मेल करता है। बहुत हमेशा आती है। हाँ, हमेशा यही रूट है। जिसकी रियलिटी पता चली कि इतनी दूर से बदबू वहाँ 3rd फ्लोर तक जा रही है। ये तो बहुत गंदा लगता है, कचरा किसे अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अभी हम लोग अटल पथ के फ्लाईओवर पर हैं और आप देख सकते हैं अटल पथ के ठीक बगल में ये जो कचड़ों का ढेर, मतलब कचड़ों का पहाड़ कह सकते हैं इसको, ये कचड़ों से जो पहाड़ बना हुआ है ये यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगल बगल में पूरा रिहायशी इलाका है और इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग यहाँ पे रहते हैं। और आज हम लोग इसी विषय को लेकर के अटल पथ पर आए हुए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना कंडीशन बुरा है। देखिए ये एक छात्रा आ रही है, इससे पूछते हैं। हाँ, कहाँ से आ रही है? मैं कॉलेज से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ से गुजरते हुए? बहुत स्मेल करता है। बहुत हमेशा आती है। हाँ, हमेशा यही रूट है। अच्छा। और परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा, देख के आपको समझ में ही आ रहा होगा, इतना पॉल्यूशन है, इससे बहुत डिजीज़ भी क्रिएट होगा। डिजीज क्रिएट होगा। क्या नाम है आपका? शिवानी। सुन लिया आपने, यहाँ से तमाम लोगों का आना जाना होता है। चूँकि ये फ्लाईओवर जो है अटल पथ के ऊपर बना हुआ है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, लेकिन ये जो डंपिंग जोन जो बना करके प्रशासन ने रखा हुआ है इसको, ये जो है बीमारियों का गढ़ है। ये तो बहुत गंदा लगता है, कचरा किसे अच्छा लगता है। क्या ही बोल सकते, बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है इधर से। बदबू आती है यहाँ बहुत ज़्यादा, और पानी भी वहाँ रिसता है वो तो और भी गंदी महकती है। बारिश हो जाने के बाद तो और बुरा हाल हो। जी। जब अभी पूरा पटना जो है वो डेंगू संक्रमण को लेकर के परेशान है। डेंगू के मरीज जो हैं रोज लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर अस्पतालों में जाकर के आप देखें तो जितने मरीज जाते हैं उसमें परसेंटेज अधिक होता है। ये क्या है सर? ये अगरबत्ती है। अच्छा, अगरबत्ती क्यों दे रहे हैं? इसके बिना तो आप इस एरिया में रह नहीं सकते। अच्छा। तो ये आज की डेट में बहुत एसेंशियल है। जैसे हम लोग कोविड टाइम में मास्क लगाते थे तो मास्क से कोविड से बचे, अब ये अगरबत्ती से कम इस दुर्गंध से बचेंगे। अच्छा, आप बांट रहे हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल बांट रहे हैं। देखिए, आप भी लीजिए। मुझे मिले हैं, आप भी लीजिए। इस फ्लाईओवर पर ये आप भी लोगों लीजिए। को अगरबत्ती बांट रहे हैं। अगरबत्ती क्यों बांट रहे हैं? कि लोगों को इस रास्ते से आने जाने में परेशानी ना हो, है ना। ये मजाक की बात नहीं है, ये विषय बहुत ही गंभीर है। इस व्यक्ति को काफ़ी परेशानी हुई होगी। ये किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विश्वास हुआ। लेकिन कुछ बताइए। क्या बताना है सर, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वही हाल है। पटना है, सरकार बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रही हैं, परिस्थितियाँ वही के वैसे ही हैं। लोग यहाँ पे डेंगू से परेशान हैं, कोविड से परेशान हैं, आपको तरह तरह का वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। और हम लोग कर क्या रहे हैं इसके लिए? सिर्फ ये कूड़ा का जमावट नहीं चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहाँ से 400-500 मीटर आगे रहते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। यहाँ इसका जो बदबू है वो वहाँ तक भी हम लोग को मिल जाता है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे बैठेंगे पूल पे और सबको कम से कम एक अगरबत्ती बांटेंगे। हम लोग के आने का सुन करके आपने बांटना शुरू किया? नहीं, आप पूछिए, यहाँ पे ये चलते रहता है। अच्छा, अगरबत्ती बांटते रहते हैं आप? क्या करेंगे? लोग कैंडल जलाते हैं, कैंडल यात्रा निकालते हैं, हम अगरबत्ती निकालेंगे। अगरबत्ती सरकार को कम से कम कुछ तो दिखे। सरकार कहाँ सोया हुआ है? अपना खाली रोटी सेक रहे हैं सब लोग, जनता जाए भाड़ में। तो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, विश्वास जी कहते हैं। ये मजाक का विषय नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ के लोग बहुत ही परेशानियों में रहते हैं। ये अगरबत्ती बांट रहे हैं, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, यहाँ के व्यवस्था को दिखा रहे हैं। फॉगिंग वगैरह हुआ है ना, अभी डेंगू जो फैला हुआ है, जिलाधिकारी के द्वारा विशेष एहतियात की बात की जा रही है। कोई इतिहास की बात नहीं हो रहा है। कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, पहले जगह नहीं है, सब एने ओने रोड पर पड़ल है। क्या सरकार करेगा? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बगल के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सबके हाथ में अगरबत्ती है? हाँ, सबको सब विश्वास जी ने दिया है। ये स्मार्ट सिटी का उदाहरण है। अच्छा। स्मार्ट सिटी न है, पटना स्मार्ट सिटी है, यही स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल की है। राजधानी। हाँ, ये हालत है। हमारा घर यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर है, तब भी हमें उसकी बदबू हमें झेलनी पड़ती है।
और ये बात हमने सोची कि कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। अब हम तकलीफ़ हमें भी है और यहाँ के लोग उनको तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। तकलीफ़ में हम सभी हैं यहाँ पे हैं। और रिहायशी इलाके में इस ढंग का तो हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हमारा ये अटल पथ इतना सुंदर बनने जा रहा है। हम लोगों ने तो इस ब्रिज का यूज़ करना बंद कर दिया, बहुत घूम के जाते हैं हम लोग, यहाँ से जाते नहीं, बिकॉज ये बीमारी का घर है। तो देख लीजिए किस तरीके से लोग जो हैं अब मुखर हो गए हैं व्यवस्था के खिलाफ। अब यहाँ के आसपास के लोग जो हैं उनके लिए ये कचरा परेशानी और बीमारी का सबब बना हुआ है और वो लोग अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं जब यहाँ पर देशवा की टीम पहुंची तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और विश्वास जी के साथ तमाम लोग यहाँ पे जुट गए हैं और यहाँ की प्रशासन, यहाँ की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने लगे हैं। आप भी यहाँ पर आई हैं? जी, मेरा नाम सुधा उपाध्याय है और मैं 8 सालों से हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हूँ। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड की भी। 8 सालों से हम सेवा दे रहे हैं हेल्थ के ही क्षेत्र में, लोगों को बेहतर न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल को ठीक करके लाइफ स्टाइल डिजीज से बचाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में इतनी सारी जो इंडस्ट्री की सारा प्रदूषण है, सारा चीज़ें हम नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन ये छोटी सी जो चीज़ है इस पे तो हमारी सरकार इतना तो प्रयास कर सकती है कि इतना बड़ा पटना है उसको क्या कोई जगह ही नहीं मिल रही है? हमारे सर पे लाके कचरे को रख दिया है इन्होंने, जिसके रियलिटी पता चली कि इतनी दूर से बदबू वहाँ 3rd फ्लोर तक जा रही है। ऐसी मैंने कल्पना नहीं की थी। उसके बाद मैंने गूगल से शॉर्टकट में, मेरे पास समय नहीं था, गूगल से सर्च किया कि शिकायत मैं कहाँ दर्ज करवा सकती हूँ। 3-4 नंबर मुझे मिले, कहीं पर कॉल नहीं लगा। तब मुझे बबीता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिनसे मैंने बात की। वो हमारे क्लब में आती थी तो मुझे पता था कि वो लोगों को सेवा करती हैं जनता की। मैंने उनको कॉल किया 1 हफ्ता पहले और आज उन लोगों को भेजी। उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ बबीता जी को, जिन्होंने मेरा ये सहयोग किया, मेरी बात सभी तक पहुँचाने में मेरी मदद की। और आज शायद थोड़ी सी भी अगर मुझे सहायता मिल जाए तो मैं हमेशा आभारी रहूँगी। तो देशवा न्यूज़ ठहरने वाला नहीं है। देशवा न्यूज़ आप लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेगा। और सुधा जी की बात आप लोगों ने सुन लिया, 8 घंटे से 12 घंटे तक लोगों को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सिखाती हैं। लेकिन जब वो आराम करने के लिए घर पे आती हैं तो खुद की ज़िंदगी, अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी को खतरे में देख करके डर जाती हैं और तलाश करती हैं कि कहाँ किससे मैं अपने दर्द को बयां करूं। और इसी तलाश में मेरे चैनल की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा, उनका नंबर मिला और उन्होंने सुधा जी ने उनसे शिकायत किया और अपनी अर्जी लगाई कि आप लोग मेरी आवाज़ बनिए, मेरी आवाज़ को सिस्टम तक पहुंचाइए ताकि इस समस्या से हम लोग को निजात मिले। आवाज़ भी बहुत बुलंद है, ईश्वर की कृपा से बड़ी खूबसूरत भी हैं और उतनी ही वो हिम्मती हैं। तो मुझे पहला चेहरा उन्हीं का याद आया, इसलिए मैंने पहले सबसे बड़ा सोर्स वहीं से लगाया। मुझे लगा मेरी बात पहुंच जाएगी, जहां मैं कहीं भटकती रहूंगी उतने जल्दी नहीं आवाज़ जाएगी जितना उनके थ्रू जा सकती है। इस विश्वास से मैंने उनको कॉल किया। निश्चित तौर पे देशवा न्यूज़ जो है आपन देश की आवाज़ है और देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर जो है रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा कह रही हैं सुधा जी कि वो बहुत खूबसूरत हैं और उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और निचले जो सफ़र संघर्ष कर रहे हैं लोग, उनके लिए वो हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। तो ये सारा कुछ किया धरा जो है वो विभाग के द्वारा किया धरा है। तो विभाग को सोचने की ज़रूरत है, इनकी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है और इनको इन समस्याओं से निजात दिलाने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज़ देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।